बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। टॉर्शिया एजुकेशन सिस्टम की तरफ से आज का ये लाइव वेबिनार हो रहा है रिगार्डिंग एंट्री टेस्ट एंड रिगार्डिंग जो नस्ट का आगे कमिंग एग्ज़ाम है NET 1 एंड 2 के हवाले से। आप सबको इसमें वेलकम है। आज के वेबिनार में हम ओवरऑल भी एंट्री टेस्ट के हवाले से बात करेंगे एंड पर्टिकुलरली हम बात करेंगे जो नस्ट है उसका जो क्राइटेरिया है, उसका जो भी आप कह लें कि क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं उसके टेस्ट के लिए, उसके मेरिट्स आप कह लें, कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जो नस्ट ऑफ़र कर रहा है। आज हम इन सारी चीज़ों पे आपसे बात करेंगे। मैं एक चीज़ से स्टार्ट करूँगा, एक कोटेशन से कि ड्रीम इट, प्लान इट, डू इट एंड अचीव इट। अच्छा, कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ की जो ड्रीमिंग है वो बहुत ज़रूरी है और आप जब तक किसी चीज़ का ख्वाब नहीं देखते हैं, देखिए स्टूडेंट, दुनिया में जितनी भी इन्वेंशंस हुई हैं, आप देखिए सबसे पहले उस इन्वेंशन का माइंड में स्केच बना। आज आप रियलिटी में शायद उस चीज़ को बाद में अचीव करते हैं, लेकिन सबसे पहले उसका जो स्केच है वो आपके माइंड में बन रहा होता है। सो ड्रीमिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। एंड देन वो कहते हैं ना कि ख्वाब तो वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, बल्कि असल ड्रीमिंग क्या है, ख्वाब क्या है, जो आपको चैन से ना बैठने दे, आपके माइंड में हर वक्त ये चल रहा हो कि मैंने इसको अचीव कैसे करना है। एंड उसके लिए जो प्लानिंग है, प्लानिंग भी उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ आपने क्या किया हुआ है, ड्रीम तो देख लिया, प्लानिंग नहीं आपने की है, उसके बारे में कोई एक्शन आपने नहीं किया है, तो अनटिल एंड अनलेस आप उस ड्रीम को अचीव नहीं कर सकते हैं। सो आज मैं उस ख्वाब पे भी ज़रूर बात करूंगा कि जो FSC के स्टूडेंट्स हैं, दिस इज़ द राइट टाइम बेटा, दिस इज़ द राइट टाइम कि आप डिसाइड करें। और बहुत से स्टूडेंट तो होंगे ऐसे जिन्होंने माइंड में पहले से एक माइंडसेट उनका तैयार होगा कि हमने आगे क्या करना है। यहां पे मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इस वक्त जो आपका FSC है, जब आप पार्ट 2 के एग्जाम दे देते हैं, ऑलमोस्ट जो मोस्टली यूनिवर्सिटीज हैं उनके एडमिशन जो है वो क्लोज हो जाते हैं। देन इसके बाद जो हमारा कमिंग एंट्री टेस्ट है, इसमें मैं बात करना चाहूंगा, जिस तरह शुरू में मैंने कहा कि एंट्री टेस्ट बेसिकली क्या है। अंडरस्टैंडिंग द एंट्री टेस्ट हम जब बात करते हैं उसमें कुछ पॉइंट्स हैं और उनमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो क्या है कि आपका नॉलेज कितना है, आपके पास क्या वो राइट इंफॉर्मेशन भी है या नहीं है। अच्छा, अब यहां पे थोड़ा मैं उन स्टूडेंट्स के लिए कि जिनके शायद मार्क्स तो बहुत अच्छे हैं, बट अगर उनको इस बारे में नहीं पता कि एंट्री टेस्ट क्या है, बिकॉज ये बिल्कुल आप कह लें कि डिफरेंट सिनेरियो इसमें होता है। आप रेगुलर स्टडीज को इसके साथ मैच नहीं कर सकते हैं कि जिस तरह हम उसमें तैयारी करते हैं। इसमें क्या चीजें हैं आज हम उस पर भी बात करेंगे कि एंट्री टेस्ट की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो आपका जो नॉलेज है, आपका नॉलेज जितना ज्यादा सब्जेक्ट नॉलेज होगा, ग्रिप होगी, एंट्री टेस्ट नॉलेज होगा, उतना कह लें कि आपका जो सक्सेस के चांसेस हैं वो ज्यादा हैं। देन वेरी इंपॉर्टेंट कि जो कंसेप्ट क्लैरिटी है, बाज औकात हमारे पास चूंकि केसेस ऐसे आते हैं स्टूडेंट्स इवन मैट्रिक से ना, उनके जो कंसेप्ट्स हैं वो उस तरह से क्लियर नहीं होते हैं। सो एंट्री टेस्ट में आप कह लें कि टोटल ये गेम है, आपके जो कंसेप्ट्स हैं आप शायद याद करके क्रेमिंग के थ्रू मार्क्स तो ऑब्टेन कर सकते हैं, बट अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपने एंट्री टेस्ट को क्वालिफाई करना है, और यहां पे स्टूडेंट्स एक चीज ये भी है कि अब तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, आपने एंट्री टेस्ट तो देना है, उसके बगैर तो कह रहे हैं आपका कहीं पे भी एडमिशन नहीं होना है। बट ये है कि अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं, आपको पता चल जाता है कि एंट्री टेस्ट बेसिकली क्या है, तो नो मैटर आप किसी भी जब यूनिवर्सिटी का टेस्ट देते हैं आपको इन चीजों का पता होता है। देन आपके जो नर्व्स हैं, आप अगर मेंटली स्ट्रांग नहीं है, याद रखिएगा स्टूडेंट्स के आपके ये नर्व्स का भी इम्तहान होता है। हम बहुत से स्टूडेंट्स को देखते हैं कि वैसे उनके मार्क्स भी अच्छे होंगे, बज़ाहिर वो कॉन्फिडेंट नजर आ रहे होंगे, लेकिन एट द टाइम ऑफ एंट्री टेस्ट या उससे कुछ अरसा पहले वो क्या होता है कि मेंटली तौर पे ना, हमारे पास से केसेस काउंसलिंग के भी आते हैं, स्टूडेंट्स आगे बताते हैं सर एक हफ्ता रह गया, कल एग्जाम है, दुआ भी करें और मुझे समझ नहीं आ रही है, बहुत ज्यादा एंग्जाइटी हो रही है। आपके जो नर्व्स हैं बिफोर टेस्ट एंड ड्यूरिंग टेस्ट, स्टूडेंट ये भी बहुत जरूरी है कि आप मेंटली तौर पे रिलैक्स हो एंड आपके जो नर्व्स हैं वो भी स्ट्रांग हो। देन उसके बाद जो टाइम मैनेजमेंट है,
अब यहाँ पे जिस तरह मैंने कहा कि मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज वो आपके पार्ट 2 के एग्जाम से पहले वो आपके टेस्ट एंट्री टेस्ट ले लेते हैं। अब यहाँ पे जो हमारे से भी स्टूडेंट्स आके पूछते हैं कि हाउ कैन आई मैनेज टाइम, कि मैंने अपना रेगुलर स्टडी भी करनी है, मैंने टाइम मैनेजमेंट को भी देखना है, मेरे साथ कॉलेज का जो पढ़ाई है टेस्ट है वो भी है, मैंने यूनिवर्सिटीज़ के जो टेस्ट हैं उसकी भी मैंने तैयारी करनी है, मैं उसकी तैयारी कैसे करूं? तो इसमें याद रखें आपकी जो प्रायोरिटीज़ हैं, मैंने स्टार्ट में जो ड्रीमिंग की बात की है, अगर किसी के माइंड में बिल्कुल क्लियर ड्रीम है, मैं खुद इस चीज़ को एज अ काउंसलर भी ये मैं इमेजिन कर सकता हूँ, आई कैन एक्सपेक्ट कि आपके लिए ये बड़ा मुश्किल टाइम होता है कि आपने दोनों चीज़ों को मैनेज करना है, आपने दोनों चीज़ों को बैलेंस वे में लेके चलना है। बट आप ये देखें जब कभी भी आप डीमोटिवेट होने लगें कि आपका टारगेट क्या और आपको इसका रिवॉर्ड क्या मिल रहा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम देखते हैं कि जो टाइम मैनेजमेंट है वो आपके लिए ईजी हो जाती है। बट इफ यू कांट मैनेज टाइम तो फिर आपका ये पॉसिबल नहीं है और ये कोई इतना मुश्किल भी नहीं होता है। और मैं अक्सर स्टूडेंट्स को समझाने के लिए टाइम मैनेजमेंट में बताता हूं कि यू आर नॉट द ओनली वन कि जिसको इस रूटीन का सामना है, ये सिनेरियो आपके सामने है। एंड देन आपका जो IQ है, आपका जो इंटेलिजेंस कोशेंट है, ये भी एंट्री टेस्ट पे मैटर करता है। और अगर आपका कॉन्फिडेंस नहीं है, अब कॉन्फिडेंस की कमी और ज्यादती दोनों वो सही नहीं है, तो आपका कॉन्फिडेंट होना एंट्री टेस्ट के लिए बहुत जरूरी है। सो अंडरस्टैंडिंग द एंट्री टेस्ट में ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि बताना आपको जरूरी था। और इसमें यह भी होता है बाज़ औक़ात स्टूडेंट से क्वेश्चनिंग भी करते हैं मुख्तलिफ टॉपिक के जो उनके ख्याल में ऑप्शन क्या करेक्ट होता है, एक्चुअल में वो क्या होता है, उससे भी उनको बताना ये पर्पज मकसद होता है कि आपको पता चल जाए कि बेसिकली एंट्री टेस्ट क्या है। वेल स्टूडेंट्स, एंट्री टेस्ट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, एंट्री टेस्ट रिक्वायरमेंट में सबसे पहले आप देख रहे हैं कि सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग है। अगर आपको सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग नहीं है और आपकी सब्जेक्ट ग्रिप नहीं है, अच्छा यहां पे ये है कि अगर आपकी एक सब्जेक्ट की में भी सब्जेक्ट ग्रिप उस तरह से स्ट्रांग ना हो, आपको चाहिए एक तो साइंस सब्जेक्ट्स आपके इन दिस रिगार्ड वेरी इंपॉर्टेंट कि उन पे तो आपकी तवज्जो होनी ही है। अगर आपकी ग्रिप नहीं भी है तो आप इस टाइम पे ये डिसाइड करें कैसे मैंने 2 वीक्स में, 1 मंथ में, 2 मंथ में मैंने उस चीज पे ओवरकम करना है और अपनी जो सब्जेक्ट ग्रिप है मैंने उसको इंप्रूव करना है। देन जिस तरह भी हमने बात की पहले भी, आपकी जो टाइम मैनेजमेंट है और MCQs की जो प्रैक्टिस है, बिकॉज स्टूडेंट्स एंट्री टेस्ट जो है ना ये टोटल आपकी गेम है MCQs की। और आप अगर ये समझते हैं कि एक टॉपिक है, फॉर एग्जाम्पल वो आपको समझ आ गया, एक MCQs उससे रिलेटेड आपको समझ आ गया है, बट जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जितनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ज्यादा कह लें कि आपकी जो सक्सेस के चांसेस हैं एंट्री टेस्ट में वो ज्यादा होंगे। सो प्रैक्टिस मैटर करती है, प्रॉपर गाइडेंस बहुत जरूरी है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है स्टूडेंट्स इधर उधर से भी इंफॉर्मेशन मिल रही होती है, राइट इंफॉर्मेशन जब तक आपके पास नहीं है तो ये भी आपकी जो अंडरस्टैंडिंग की हम बात कर रहे हैं एंट्री टेस्ट में, वो भी एक बहुत बड़ा बैरियर होता है। जब आपके पास गलत इन्फो आ रही होती है, आपको प्रॉपर अंदाजा नहीं होता है सब्जेक्ट के हवाले से, सिलेबस के हवाले से, ईच एंड एवरीथिंग। एंड देन जो पास पेपर्स हैं, पास पेपर्स का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके एंट्री टेस्ट क्वालिफाई करने में, आपके मैक्सिमम मार्क्स लेने में। सो पास पेपर्स को कंसल्ट करना चाहिए। मोस्टली कई दफ़ा ऐसा होता है कि जो पिछले साल के क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीट हो जाते हैं। देन आपका प्रैक्टिस मटेरियल जो है आपके पास कैसा है। वेल इसी तरह अगर कोई भी स्टूडेंट उसके माइंड में ये आ रहा हो, या हमारा भी जो अकॉर्डिंग टू आवर एक्सपीरियंस हम देखते हैं कि कोई भी स्टूडेंट अगर हाई स्कोर करना चाह रहा है एंट्री टेस्ट में, उसमें सबसे पहली चीज आपकी प्रिपरेशन है, आपकी तैयारी कैसे है, एंड देन आप टेस्ट भी दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। बाज़ औक़ात स्टूडेंट ये कहता है कि मैं पढ़ तो रहा हूं, मुझे समझ भी आ रहा है, लेकिन टेस्ट को वो फेस नहीं करते हैं। अच्छा, टेस्ट का ये है कि ना सिर्फ बेटा टेस्ट देना आपके लिए, बल्कि उसकी जो एवेल्यूएशन है, आप प्रॉपर डिस्कशन टीचर के साथ आप उसमें देखें, मिस्टेक एनालिसिस आप करते हैं। सो अगर आप चाहते हैं कि एंट्री टेस्ट में आपका हाई स्कोर हो, आपके टेस्ट एंड देन टेस्ट के बाद जो आपकी एवेल्यूएशन है, एंड देन उन टेस्ट में आप देखते हैं कि क्या क्या मेरी मिस्टेक्स हुई हैं, और प्रॉपर गाइडेंस आप लेते हैं, सब्जेक्ट टीचर से लेते हैं उस सब्जेक्ट के बारे में, उस टेस्ट के बारे में,
और आपका जो प्रिपरेशन मटेरियल है क्या आया वो रेलेवेंट है भी या नहीं है। सो ये वो कुछ पॉइंट्स हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि आपका हाई स्कोर हो एंट्री टेस्ट में तो उसके लिए ये चीजें आपको लाजमी कंसिडर करना जरूरी है। अब यहां पे एक क्वेश्चन है कि व्हाई डोंट स्टूडेंट क्वालिफाई फॉर एंट्री टेस्ट, कि स्टूडेंट्स क्यों क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं एंट्री टेस्ट को। बहुत बड़ी तादाद हम देखते हैं कि हर साल स्टूडेंट्स की होती है कि जो इसको एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाते। उसमें सबसे पहली चीज जो मेरी भी पर्सनल कह लें ऑब्जर्वेशन में चीज आई है कि जो कुछ स्टूडेंट्स का नॉन सीरियस एटीट्यूड होता है पहले दिन से ही। मिसाल के तौर पे कोई अगर लेट से घर वालों के कहने पे कि मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं, लेट सी के मैं हो गया तो ठीक है, ना हुआ तो कोई बात नहीं, इसी तरह तैयारी के लिए आ रहे होंगे, टीचर्स बता रहे होंगे कि आपका ये लेवल है, आप इसको ऐसे करें, आपकी ये लैकिंग है, वो इन चीजों को नहीं ओवरकम करते हैं। देन उनके पास उस तरह से प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होती है और प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती है, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। देन उसके बाद जो प्रिपरेशन मटेरियल है वो उनके पास रेलेवेंट नहीं होता है, उनकी प्रैक्टिस स्टूडेंट्स की ज्यादा नहीं होती है। और याद रखें स्टूडेंट, आपको बेशक एक चीज आती है, बेशक आप समझते हैं कि मेरा इस बारे में कंसेप्ट बहुत क्लियर है, मुझे ये चीज आती है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे जितना ज्यादा, बेशक आपको वो चीज समझ आई हुई है। और मैं तो स्टूडेंट से ये कहता हूं कि बेशक एक तो आप टेस्ट देते हैं ना किसी जगह जाके, आप जो तैयारी एंट्री टेस्ट की कर रहे हैं, उसके अलावा भी आपको चाहिए आप घर पे भी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करें। रैंडमली आप पास पेपर्स को देखें, आपके पास कोई प्रिपरेशन मटेरियल है, आप उस बुक को देखें। एंड देन लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, अगर आपको एतमाद नहीं है, और मैं आपको बताऊं कि जिस तरह स्टार्ट में मैंने कहा हमारा जो सबकॉन्शियस है, जब हम ड्रीमिंग की बात करते हैं हमारे सबकॉन्शियस की इतनी पावर है कि जो हम सोच सकते हैं ना वो हासिल कर सकते हैं। सो बिला वजह के जो डाउट्स आपके माइंड में आ रहे होते हैं वो भी आपको लाइफ में स्टूडेंट बहुत पीछे लेके जा रहे होते हैं। तो आपके अगर कॉन्फिडेंस की कमी है, सिर्फ एक चीज आप जहन में रखें कि यू ऑल आर द बेस्ट क्रिएचर ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी। अगर आपके जहन में ये है और इंसान को अल्लाह ने जो ताकत दी है कि हम किसी भी चीज को मेहनत से, डिवोशन से, डेडिकेशन से अचीव कर सकते हैं, तो नो मैटर ये एंट्री टेस्ट उसके आगे कोई चीज नहीं है। अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएं, अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट होना चाहिए। और आप ये नहीं कि लोगों के सामने, अपने टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, उनके सामने तो आप कह दें कि आई एम कॉन्फिडेंट, लेकिन एक्चुअल में ऐसा हो कि अंदर ही अंदर, बिकॉज वो जो इनर कह लें आपकी वॉइस होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखें हमारा मजहब भी हमसे ये कहता है कि तुम जैसा गुमान करते हो वैसा तो होता है तुम्हारे साथ एक्चुअल में। सो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, आपने अपने आप को कॉन्फिडेंट देना है। आप कॉन्फिडेंट देंगे, उसके साथ साथ ये भी नहीं स्टूडेंट्स आपने करना कि आप हद से ज्यादा, हम बाज़ औक़ात देखते हैं कि स्टूडेंट की तैयारी बहुत अच्छी है लेकिन बिल्कुल एंड टाइम पे आके ना वो जब ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं तो वो सारा उनकी जो मेहनत भी की हुई होती है उस वजह से वो जाया जाती है। वेल, लैक ऑफ पैशन, आपकी डेडिकेशन, वो एक मशहूर कोटेशन भी है कि इंसान इसलिए नहीं, मैन लूजेस नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ कमिटमेंट बट लैक ऑफ डिजायर। इंसान जो हारता है, इंसान अगर किसी चीज को अचीव नहीं करता है तो वो उसमें अगर जज्बे की कमी है, और मैं अक्सर ये बात क्लासेस में भी कह रहा होता हूं कि अगर आपके अंदर वो बर्निंग डिजायर नहीं है, आपके वो पैशन उस तरह का नहीं है कि जिससे नजर आए कि हां आप वाकई में इस चीज को एट एनी कॉस्ट आप अचीव करना चाहते हैं, तो याद रखिएगा फिर आपके जो अचीव करने के चांसेस हैं उस चीज को वो बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। इसी तरह 5 कॉमन मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट आमतौर पे एंट्री टेस्ट में कर रहे होते हैं। उसमें इररेलेवेंट जो प्रिपरेशन मटेरियल है, मैं खुद बाज़ औक़ात सोशल मीडिया पे देख रहा होता हूं, स्टूडेंट ने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज की तैयारी के हवाले से ऐसे ग्रुप्स बनाए हुए हैं और उसमें वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ डाटा मटेरियल एक्सचेंज कर रहे होते हैं और कई चीजें उसमें क्या होती हैं, इररेलेवेंट होती हैं। और बहुत से स्टूडेंट तो क्या करते हैं कि वो जस्ट यहां का भी डाटा लेंगे, मटेरियल लेंगे, किसी और इदारे का भी लेंगे,
तैयारी जो है वो शायद एक में से भी ना करें, या उल्टा वो क्या होता है, कंफ्यूज होते हैं, डाउट्स में होते हैं, इररेलेवेंट प्रैक्टिस मटेरियल कॉमन मिस्टेक में है, देन फेलियर फियर हद से ज्यादा। अच्छा, ये जो बेटा प्रैक्टिकल लाइफ है, इसमें बहुत दफा ऐसा होता है कि आपको चैलेंजेस आते हैं। ये तो अभी स्टार्ट है कि आपने उसमें एक कंप्लीट जिंदगी की तरफ आपका कदम, अब आपने कदम उठाया है, आप उसके लिए जा रहे हैं। सो इट हैपन सो मेनी टाइम इन द लाइफ एज वेल, नॉट ओनली फॉर एंट्री टेस्ट। इंसान अगर खौफ में मुब्तला होगा हद से ज्यादा, देखिए थोड़ा सा खौफ तो होता है कि पता नहीं मेरा आगे क्या होगा, टेस्ट क्वालिफाई होना है नहीं होना, मेरे एग्जाम में मार्क्स कितने आएंगे, बट हद से ज्यादा जब आपके वो चीज सवार होती है और इसका हल भी क्या है, आपकी मेहनत है, आपकी सेक्रीफाइस है। जब मेरे पास भी स्टूडेंट ये आके पूछते हैं तो मैं उनको यही कहता हूं कि मुझे ये बताएं आपके करने का क्या काम है। ये मैं बाकी स्टूडेंट्स को भी यहां पे बताना चाहूंगा कि देखें स्टूडेंट, आपके करने का काम क्या है, मेहनत है। आपके करने का काम क्या है, डिवोशन है, डेडिकेशन है, और आप सही तरह से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को लें। रिजल्ट जो है ना वो अल्लाह के ऊपर आप छोड़ दें। देन उसके बाद आपका जो स्ट्रेस एंड फटीग है, मैंने आपको कहा कि टाइम मैनेजमेंट जो है वो यहां पे इंपॉर्टेंट है, बट इट डजंट मीन कि आप हर वक्त आपके ज़हन पे वो स्ट्रेस चल रहा है। अगर हद से ज्यादा आपके माइंड में स्ट्रेस चल रहा होगा, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो डाउन हो जाएगी। आप अगर कुछ कर भी रहे हैं स्ट्रेस लेने की वजह से, जब हम बात करते हैं कि आपके माइंड में वो चीज चल रही हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिला वजह जो है उसको अपने जहन के ऊपर सवार करें, आपके पेरेंट्स परेशान हो। सो स्ट्रेस एंड फटीग कॉमन मिस्टेक्स में, एंड देन प्लानिंग नहीं करते हैं। बाज़ औक़ात स्टूडेंट अगर एक सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, लेट्स सी, वो एक ही सब्जेक्ट पे ना घंटों लगे रहेंगे, उनको पता नहीं होगा मेरा वीक एरिया क्या है, मुझे किस सब्जेक्ट को कम टाइम देना चाहिए, मुझे किस सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम देना चाहिए। प्लानिंग इन दिस रिगार्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी काम को अचीव करने के लिए आपकी क्या प्लानिंग भी सही है या नहीं है, आप सही वे में काम भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एंड देन टाइम मैनेजमेंट इश्यूज जो आते हैं, और इसमें मैं पहले भी बता चुका हूं कि आपकी जो कमिटमेंट है, आपकी जो प्रायोरिटीज हैं, वो इन दिस रिगार्ड वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप करना चाहेंगे, अक्सर क्लासेस में स्टूडेंट्स को भी हम बताते हैं कि जो आना चाहो हजार रास्ते, ना आना हो तो उज़र हजारों। कि अगर किसी इंसान ने कोई काम करना है और अगर आपका यकीन मजबूत है स्टूडेंट, तो नो मैटर आपको दुनिया की कोई ताकत आपको अपना मकसद अचीव करने में नहीं रोक सकती है। अपना यकीन, अपना जो फेथ है उसको स्ट्रांग कीजिए। और यकीन के बारे में भी शायर कहते हैं कि जो यकीन की राह पे चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी, और जिन्हें वसवसों ने डराया वो कदम कदम पे बहक गए। तो वो जो कदम कदम पे बहकना है, आज उससे बचना है और अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाना है। और इन चीजों को देख रहे हैं कि क्या मेरे अंदर तो ये चीजें नहीं आ रही, क्या मैं तो नहीं इन मिस्टेक्स को, जब मैं तैयारी कर रहा हूँ एंट्री टेस्ट की, क्या मैं तो नहीं इन मिस्टेक को रिपीट करूंगा। यहां पे मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जो इस टाइम पे टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो कौन कौन से हैं। उसमें नो डाउट टॉप पे आपका नेस्ट है, प्यास है, यूईटी है, आपका जीकी है, आपका फास्ट है, इसके अलावा जीकी के अलावा फास्ट हो गया, देन एयर यूनिवर्सिटी है, कॉमसेट है। ये सारे इस टाइम पे पाकिस्तान के आप कह लें कि टॉप जो इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें इनका शुमार होता है। तो आपको भी चाहिए कि इन सब में आपका माइंड हो। जो सबसे पहले तो जो टॉप पे यूनिवर्सिटीज है लाइक नस प्यास है, आपका इसके लिए माइंड प्रिपेयर होना चाहिए। आज का जिस तरह मैंने शुरू में आपको बताया था कि एक तो हम बात करेंगे ओवरऑल अबाउट एंट्री टेस्ट। मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि एंट्री टेस्ट क्या है, उसमें स्टूडेंट क्वालिफाई क्यों नहीं कर पाते हैं, क्या क्या वो मिस्टेक करते हैं। एंड देन हमारा आज का जो स्पेसिफिक टॉपिक है वो है नस्ट का, कि नस्ट के बारे में आपको बताना। जो नस्ट के एग्जाम्स आगे NET 1 है, 2 है, वो आ रहे हैं, उसकी जो तैयारी स्टूडेंट्स ने करनी है और जो राइट टाइम पर उन्होंने करनी है, आज हम इस पर भी बात करेंगे। अब यहां पे जो क्वेश्चन है, बाज़ औक़ात तो बहुत से स्टूडेंट्स को इस बारे में इंफॉर्मेशन होती है कि नस की रेपुटेशन क्या है। नस का आप देखें तो ये वर्ल्ड में इस टाइम पे 358 नंबर के ऊपर है, और अगर आप एशिया में देखते हैं तो 76 नंबर पे ये है, देन 135 इन द वर्ल्ड एंड नंबर 1 इन पाकिस्तान इन एम्प्लॉयर रेपुटेशन।
और हम देखते हैं कि एक स्टूडेंट अगर एक किसी और यूनिवर्सिटी का है, कोई इतनी पॉपुलर यूनिवर्सिटी नहीं, और एक स्टूडेंट नस्ट का है, उसने यहां से बीएस किया है, तो बहुत उसमें कह लें कि डिफरेंस होता है दोनों स्टूडेंट में। बेशक उन्होंने सिलेबस वगैरह या प्रोग्राम डिसिप्लिन उन्होंने एक जैसा पढ़ा है, लेकिन उसके बावजूद आप कह लें कि उन दोनों स्टूडेंट की पर्सनैलिटी में, उनकी ग्रूमिंग में फर्क होता है। एंड इसी तरह पाकिस्तान की नंबर 1 है एकेडमिक रेपुटेशन में। अगर आप देखते हैं एडमिशन पॉलिसी जो इनके प्रोग्राम्स की है, अभी हम उसको भी देख लेते हैं। एडमिशन पॉलिसी ये है कि नस्ट ऑफर एडमिशन वंस इन एकेडमिक ईयर, साल में एक दफा नस्ट जो है वो अपना एडमिशन ऑफर करते हैं, और इनका जो टेस्ट है वो एनईटी की बेस पे होता है, या इसके लिए सेट टेस्ट भी होता है कि जिनको क्वालिफाई करके आपका नस्ट में एडमिशन जो है वो हो सकता है। देन इसके जो लोकेशंस हैं, 3 लोकेशंस आपके सामने आ रही है, जिसमें इस्लामाबाद है, कराची है, कोयटा है। जो इस्लामाबाद कैंपस है उसमें कंप्यूटर बेस्ड जो है वो इसका टेस्ट होता है, एंड बाकी जगहों पे इनका रिटन बेस्ड टेस्ट होता है। इसका जो सिलेबस है एनईटी का वो इंटर बेस्ड है। आप जो टेक्स्ट बुक्स पढ़ रहे होते हैं फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, आपका जो भी रेलिवेंट बुक्स आप साइंस सब्जेक्ट की पढ़ रहे होते हैं, आपका सिलेबस वहां से आता है। टेक्स्ट बुक फॉर HSC कोर्स ऑफ वेरियस बोर्ड्स ऑफ एजुकेशन, जो भी वेरियस बोर्ड्स हैं एजुकेशन के, उनका जो इंटर का सिलेबस है उसमें से नस जो है वो अपना टेस्ट कंडक्ट करते हैं। अब यहां पे ये है कि एक टेस्ट स्केड्यूल ये हमारे पास लास्ट ईयर का है, अभी फिलहाल तक नस की जो वेबसाइट है उस पर नेक्स्ट ईयर का प्लान अभी तक नहीं आया है। वो जैसे ही आएगा हम भी अपना जो टॉर्शिया का ऑफिशियल पेज है उस पर भी हम उसको शो कर देंगे, एंड देन इसके अलावा जो वेबसाइट है उस पर भी ये आ रहा होता है जो इनका स्केड्यूल है। साल में जिस तरह मैंने बताया 3 दफा, देखिए एडमिशन तो स्टूडेंट साल में एक दफा होता है, लेकिन नस्ट अपना जो टेस्ट है वो साल में 3 दफा कंडक्ट करता है, और आपका जिसमें बेस्ट स्कोर है, और मैं आज इसमें कुछ एनालिसिस भी आपके साथ शेयर करूंगा जब मैं बेस्ट स्कोर की बात कर रहा हूं, कि हमारे जो ऑब्जर्वेशन में चीज आई है, हमारे इंस्टीट्यूट में भी जिन स्टूडेंट्स ने पढ़ा है, जो स्टूडेंट NET 1 and 2 इसमें तैयारी करके क्वालिफाई करते हैं, उनकी रेशो 86.6 आई है। अगर मैं अपने इंस्टीट्यूट की बात करूं तो ये बहुत जरूरी है कि वो कहा जाता है ना, पहले आइए पहले पाइए, कि आप अगर पहले उसमें क्लियर आपका ये हो जाता है, पहली अटेम्प्ट में हो जाता है, NET 1 में हो जाता है, 2 का हो जाता है, यू आर रिलैक्स्ड, आपको फिर कह लें कि उस तरह से एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। सो ये आपके सामने स्केड्यूल है इसका। देन उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन है उसका क्या प्रोसेस है कि आपका फर्स्ट ईयर जो है वो पास होना जरूरी है, एंड फॉर दोज कैंडिडेट जिनका मैट्रिक भी क्लियर है, HSSC में फर्स्ट ईयर में और मैट्रिक में 60% स्टूडेंट्स आपके मार्क्स होना जरूरी है। ऑल कैंडिडेट मस्ट हैव 60% मार्क्स इन SSC एज वेल, देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं फॉर नर्स। ठीक है, तो इसमें एडमिशन की जो पॉलिसी है मैं रिपीट कर देता हूं कि 60% मार्क्स वाला जो स्टूडेंट है इन मैट्रिक एंड ऑल्सो इन फर्स्ट ईयर, वो स्टूडेंट नस्ट का कोई भी प्रोग्राम है उसमें अप्लाई कर सकता है। देन उसके बाद जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन एंड प्रोग्राम्स हैं टू अप्लाई, आपको इनका पता होना भी जरूरी है। बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि स्टूडेंट को अवेयरनेस नहीं होती है, स्टूडेंट्स को प्रोग्राम्स का नहीं पता होता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर किए जा रहे हैं। आप देखें यहाँ पे जो प्री इंजीनियरिंग ग्रुप है आपके सामने, ये इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स है, BS कंप्यूटर साइंस है, BS मैथमेटिक्स है, BS फिजिक्स है, आर्किटेक्चर है, इंडस्ट्रियल डिजाइन है, इवन आपके जो बिजनेस स्टडीज के जो कह लें कि ग्रुप्स हैं वो भी इसमें शामिल है। देन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, मैथ्स कॉम है, इकोनॉमिक्स है, साइकोलॉजी है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस एंड लॉज हैं। ये सारे जो प्री इंजीनियरिंग ग्रुप है उनके लिए नस्ट में ये जो प्रोग्राम्स अभी आपके सामने आ रहे हैं स्टूडेंट्स, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह जो प्री मेडिकल ग्रुप है, आमतौर पे हमारे से मेडिकल के स्टूडेंट भी ये पूछ रहे होते हैं कि अदर देन मेडिकल ऑप्शंस, अदर देन MBBS BDS हमारे पास जो डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, तो नस में आपका बायोटेक्नोलॉजी है मेडिकल के स्टूडेंट के लिए, BS केमिस्ट्री है, इवन जो आपका बिजनेस स्टडीज का ग्रुप है, BBA है मेडिकल के स्टूडेंट उसमें भी जा सकते हैं।
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, मैथ्स कॉम में, इकोनॉमिक्स है, साइकोलॉजी है, लॉ है, और इसके अलावा जो नेचुरल साइंस के प्रोग्राम्स हैं उसमें प्री मेडिकल के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह जो ICS ग्रुप है, जिन स्टूडेंट ने फिजिक्स कंप्यूटर मैथ के साथ उनका फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर एग्जाम उन्होंने बोर्ड का दिया, उनके लिए BS कंप्यूटर साइंस का ऑप्शन है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, BE इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है, BS मैथमेटिक्स है, आर्किटेक्चर है, BB है। उनके लिए भी आप देख सकते हैं कि इस तरह के बहुत से प्रोग्राम्स जो अभी आपके सामने आ रहे हैं, जो ICS के स्टूडेंट हैं वो इन कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह जो प्री मेडिकल के स्टूडेंट एडिशनल मैथ के साथ होते हैं, उन्होंने प्री मेडिकल किया फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के साथ, और अगर वो एड मैथ का पेपर दे दें तो उसमें वो ऑल प्रोग्राम जो है दे कैन अप्लाई इन ऑल प्रोग्राम्स। एंड प्री इंजीनियरिंग अगर एडिशनल बायो के साथ आते हैं तो वो भी इन दिस वे ऑल जो प्रोग्राम्स हैं उसमें अप्लाई कर सकते हैं। मेरिट अगर हम क्राइटेरिया को देखते हैं तो आपका नस में 75% एंट्री टेस्ट काउंट होता है, और हम भी स्टूडेंट्स को डेली बेसिस के ऊपर ये मोटिवेट कर रहे होते हैं इंस्टीट्यूट में भी कि अगर आपके मैट्रिक और फर्स्ट ईयर के मार्क्स कम भी हैं, आप 75% जो एंट्री टेस्ट है नस्ट का वो आपका काउंट होता है। बाकी आप देख लें आपका मैट्रिक एंड FSC है वो 10 एंड 15% जो है वो आपका काउंट होता है। सो अगर आपके मार्क्स कम भी हैं, आप अगर एंट्री टेस्ट अच्छा देते हैं, आपका NET का स्कोर अच्छा आता है, सो आपके जो क्वालिफाई होने के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, वो ज्यादा हो जाते हैं। देन जो सब्जेक्ट्स हैं हम उसको भी देख लेते हैं। इसमें 40% आपका मैथ्स का पोर्शन है, 40% नस में, और इसी तरह अगर हम फास्ट यूनिवर्सिटी को भी देखें वहां पे भी आपका जो मैथ है वो आपका 50% से ज्यादा जो है वो आपका मैथ्स का टेस्ट है। केमिस्ट्री अगर नस में देखें तो 15% है, इंटेलिजेंस 5% है, टोटल आपके नस के 200 मार्क्स हैं। और इसमें मैं ये भी बताता चलूं कि आपकी बेटा नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। अगर आपका कोई ऑप्शन गलत होता है या आप अटेम्प्ट नहीं करते हैं, आपके मार्क्स जो है वो डिडक्ट नहीं होंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एंड टोटल जो टाइम है वो आपका 3 आवर्स है। सो ये आपके सामने वेटेज है सब्जेक्ट्स का कि कौन सा सब्जेक्ट जो है कितने मार्क्स का होता है नस में। इसी तरह ये मेरिट्स हैं जो हमारे सामने आ रहे हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स के, और स्टूडेंट्स का ये कंसर्न होता है और आपको ये आइडिया देने के लिए भी कि लास्ट ईयर के जो मेरिट्स हैं वो क्या थे। इसमें आप देखें जो इलेक्ट्रिकल है, अब यहां पे जो आपको ये सबसे कम नजर आ रहा है, एक्चुअल में अगर आप देखें, मैं अगर इसको आपको ऐसे समझाऊं कि लेट से 3000 4000 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, उनमें से जो 160 टॉप स्टूडेंट्स थे ये उसमें सेलेक्ट हुए हैं। देन आप मैकेनिकल को देख लीजिए, इलेक्ट्रिकल को देख लीजिए, और ये जो प्रोग्राम्स आपको लास्ट में नजर आ रहे हैं लाइक एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है, लाइक जियो इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग है, इन कोर्सेज में, इन डिसिप्लिन में चूंकि कम स्टूडेंट जाते हैं, दैट्स वाई इनका जो मेरिट है वो कम होता है। टॉप प्रोग्राम्स जो नस में ऑफर किए जा रहे हैं उसमें इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, एरोस्पेस है, इलेक्ट्रिकल है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, सिविल है, केमिकल है, मैकाट्रॉनिक्स है। ये नस के टॉप प्रोग्राम्स हैं कि जिसमें हर स्टूडेंट की ये ख्वाहिश होती है कि मेरा इन कोर्सेज में एडमिशन हो जाए। वाई स्टूडेंट्स प्रेफर नस्ट, इसमें मैंने आपको वर्ल्ड रैंकिंग का भी बता दिया, आपको इन एशिया भी बता दिया, और उसके अलावा भी कुछ मैंने आपको आज फैक्ट्स बताए हैं। वाई स्टूडेंट प्रेफर नस्ट जस्ट बिकॉज ऑफ दीज कोर्सेज, दीज डिसिप्लिन के लाइक इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर, एरोनॉटिकल, मैकेनिकल, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये वो प्रोग्राम्स हैं कि जिसकी वजह से स्टूडेंट आमतौर पे नस्ट को प्रेफर करते हैं। ये अब मैं कुछ कैडेट्स का भी बताना चाहूंगा कि जो कैडेट एट नस्ट है, इसमें एक इनका क्या है कि जेंटलमैन कैडेट है जो कि पाकिस्तान आर्मी से सेलेक्ट होकर आते हैं थ्रू ISSB टेस्ट दे के। इनकी फी पर सेमेस्टर नहीं होती है, और इसके अलावा जो पाकिस्तान आर्मी है उनको पर मंथ भी पे कर रही होती है। तो ये कौन है? ये जेंटलमैन कैडेट है। इनकी जो सीट्स हैं ये लिमिटेड होती हैं। देन उसके बाद जो नस कैडेट हैं ये आते हैं थ्रू ओपन मेरिट, इनकी जो सीट्स हैं वो मैक्सिमम होती हैं, और इसमें जो टॉप 100 स्टूडेंट्स हैं उनकी फर्स्ट सेमेस्टर की जो फी है वो ऑफ होती है।
वेल इसी तरह जो पेइंग कैडेट हैं, जिनके स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स हैं वो ऑन ड्यूटी हैं, रिटायर्ड हैं, शोहदा के पेरेंट्स हैं, उनके लिए भी लिमिटेड सीट्स हैं और इनकी जो फी है वो भी मिनिमम होती है, लाइक 8 to 15,000 के अराउंड जो है वो पर सेमेस्टर इन स्टूडेंट्स की फी होती है। डिपेंड करता है उनके जो पेरेंट्स का रैंक है उसके अकॉर्डिंग। व्हाट शुड बी माई एग्रीगेट? अभी हम इस पे बात कर लेते हैं। लाइक आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, आपका मैट्रिक और एफएससी का जो स्कोर है वो 90 या 90 प्लस होना चाहिए। आपका एनईटी 150 प्लस हो, एग्रीगेट 78 प्लस, इसकी जो सीट्स हैं वो 140 से 150 हैं। बट यहां पे जो मैंने स्टार्ट में आपको बताया कि अगर किसी स्टूडेंट के मैट्रिक और एफएससी के मार्क्स कम हैं देन भी वो क्वालिफाई कर सकता है अगर वो अपना एंट्री टेस्ट अच्छा देता है। सो अगर आप इस चीज पे फोकस करते हैं, अपना जो टेस्ट है वो आपके मार्क्स को भी अगर वो कम है उनको ये चीज कवर कर देती है। लाइक एनईटी में जिस तरह 150 प्लस लिखा है, अगर आपका 160 170 या उससे अबव आपका एनईटी का स्कोर आता है, आपके मैट्रिक के और फर्स्ट ईयर के मार्क्स कम है, देन भी आपके जो क्वालिफाई करने के चांसेस हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। इसी तरह आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इसमें थोड़ा सा स्कोर कम है, 138 प्लस आपका एनईटी का, और एग्रीगेट 74 प्लस है, इसकी सीट जो है वो 182 190 है। एंड इसी तरह नेक्स्ट प्रोग्राम है आपके सामने, इसमें भी एनईटी 140 प्लस है, एग्रीगेट आपका 74 प्लस, एंड इसकी भी सीट थोड़ी सी लिमिटेड है, 90 सीट जो है वो इसकी हैं। देन उसके बाद केमिकल इंजीनियरिंग है, इसमें भी एनईटी 135 प्लस है, एग्रीगेट आपका 72 प्लस होना जरूरी है। एंड फॉर कंप्यूटर साइंस आपका एनईटी का 136 प्लस अगर स्कोर है, एग्रीगेट 73 प्लस है, इसकी जो सीट्स हैं वो 140 हैं। देन जो नस बिजनेस स्कूल है एनबीएस, इस पर भी हम बात करते हैं कि इनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है। जिस तरह मैंने आपको बीबीए प्रोग्राम्स का बताया है, इकोनॉमिक्स प्रोग्राम का बताया है, मिनिमम 60% सेम इसका भी क्राइटेरिया है। आपके मैट्रिक में और फर्स्ट ईयर में 60% मार्क जो है वो आना जरूरी है। एंड देन उसके बाद जो एनी कॉम्बिनेशन, आपका किसी भी कॉम्बिनेशन के साथ अगर एफएससी है, आप बीबीए, बीएस इकोनॉमिक्स, मैथ्स कॉम, साइकोलॉजी, आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो प्रोग्राम है, आप इन कोर्सेज में भी थ्रू एनईटी टेस्ट आप जा सकते हैं। देन जो एचएसएससी विद मैथ्स और अकाउंटिंग है, इसमें बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, और ये आप इन सब्जेक्ट्स की तरफ जा सकते हैं। एनईटी का जो पैटर्न बिजनेस स्टडीज का है, उसमें जो सब्जेक्ट इंग्लिश है उसका 40% है कंट्रीब्यूशन, आपका बेसिक मैथ्स जो है वो 40% है, एंड आपका जो इंटेलिजेंस है वो 20% है। देन इसी तरह जो मेरिट क्राइटेरिया आपका एडमिशन का एनईटी बेसिस है, उसमें आपका 75% एंट्री टेस्ट है, आपका जो एचएसएससी है 15% है, आपका ओ लेवल्स है, आपका मैट्रिक है वो आपका 10% है। एंट्री टेस्ट जो प्रिपरेशन एट टॉर्शिया है, अब हम उस पर बात करते हैं। यहां पे क्वेश्चन है कि व्हाई टॉर्शिया, कि यहां पे जो हम प्रिपरेशन पिछले कह लें कि 7 to 8 ईयर्स से हमारे जो टीचर्स हैं वो प्रिपरेशन करवा रहे हैं, क्या रीजन है? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट हमारे इदारे के इस टाइम पे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वालिफायर हर साल, ना सिर्फ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में, मेडिकल में, आईटी में, हर फील्ड में हमारे स्टूडेंट जो है वो क्वालिफाई करते हैं। उसमें जो नो डाउट टीचिंग मेथडोलॉजी है हमारे टीचर्स की नंबर 1 पे वो है, और हमारे टीचर्स का मेहनत करके शब रोज की जो रिजल्ट ओरिएंटेड एमसीक्यूज बनाया हुआ है, इसमें यहां पे एक वो भी बहुत बड़ा रीजन है वाई टॉर्शिया का। जब हम बात करते हैं प्रिपरेशन, जब आप एंट्री टेस्ट की यहां से करते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वालिफायर और टॉप पोजीशंस, ऑलमोस्ट कह लें कि जो भी टॉप यूनिवर्सिटीज है उनमें हमारे स्टूडेंट्स भी टॉप करते हैं। एंड प्रिपरेशन मटेरियल जो हमारा है, जिस तरह मैंने स्टार्ट में भी बात की थी कि जो प्रिपरेशन मटेरियल है इस टाइम पे ये भी स्टूडेंट को बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है अगर वो रेलिवेंट ना हो। एंड देन जो हमारा डीएलपी है, ये भी हमारा एक कह लें यूनिक फीचर है, डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम, जो कि ऑनलाइन बेस्ड एमसीक्यूज टेस्ट इस पे होता है। प्रैक्टिस की हमने पहले बात की है कि जितनी प्रैक्टिस आपकी ज्यादा होगी वो इसमें बहुत काउंट करता है। सो ये वो रीजंस हैं कि जो हमारे इदारे को बाकी इदारों से कह लें कि इस टाइम पे मुनफरिद करते हैं, जो हमारे इदारे के कह लें कि यूनिक पॉइंट्स हैं।
एनईटी सेशन जो टॉर्शिया में है, अब यहां पे लेट्स अंडरस्टैंड द सिचुएशन। सिचुएशन क्या है कि अगर हम सिचुएशन को देखें तो एनईटी 1 जो है, आप इसमें दोनों बुक्स प्रिपेयर नहीं कर सकते। अगर ये लास्ट ईयर की तरह दिसंबर में होता है, आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप पार्ट 1 टू दोनों की बुक्स को तैयार करें। आपका 40 to 50% बहुत हुआ तो सेकेंड ईयर का सिलेबस कवर होगा। आपको कंप्लीट अवेयरनेस जो है एंट्री टेस्ट के बारे में नहीं होती है जब आप एनईटी 1 को देखते हैं, बिकॉज इससे पहले आपका एक्सपोजर नहीं होता है एंट्री टेस्ट के हवाले से। एनईटी 2 को अगर आप देखें तो आप दोनों बुक्स इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। और यहां पे मैं जरा दोबारा एक बात रिपीट करना चाहूंगा, जो मैंने आपसे कहा था हमारे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वालिफायर वो एनईटी 1 एंड 2 में होते हैं। ये एनालिसिस भी बहुत जरूरी है कि आप इसको माइंड में रखें, बिकॉज आपका 100% जो सेकेंड ईयर सिलेबस है एनईटी 2 तक कवर हो जाता है एंड यू नाउ वेल अवेयर अबाउट एंट्री टेस्ट। बिकॉज एनईटी 1 में फिर ऐसा होता है कि आप वेल अवेयर नहीं होते हैं, बट 2 तक जब आप पहुंचते हैं आपको कंप्लीट अवेयरनेस थ्रू एफएलपी ऑल्सो, थ्रू कंसेप्ट क्लैरिटी ऑल्सो, थ्रू प्रैक्टिस ऑल्सो, आपको कंप्लीट कह लें कि जो नॉलेज है वो एंट्री टेस्ट का आ जाता है। एंड एनईटी 3 में बोथ बुक्स कैन बी प्रिपेयर्ड। और वैसे तो जिस तरह मैंने बताया मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट उनका एनईटी 2 तक अगर वो सही तरह प्रिपेयर कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनका एडमिशन हो जाता है कंफर्म। एनईटी 3 बोथ बुक्स कैन बी प्रिपेयर्ड। और इसमें हम क्या करते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम भी करीब होते हैं, हम इसमें फंक सेशन दे देते हैं जिसमें नस के अलावा आपका फास्ट है, यूईटी है, जीकी है, कॉमसेट है, इवन आईएसटी है। हम उन यूनिवर्सिटीज का भी स्टूडेंट को साथ साथ तैयारी शुरू करवा देते हैं और आपके एफएससी एग्जाम्स भी उस टाइम पे करीब होते हैं। देन जो प्लान है, जरा इसको हम समझ लेते हैं। प्लान हमारे पास क्या है कि जो एनईटी 1 है इसमें फर्स्ट ईयर की जो बुक है कंप्लीट, उसके लेक्चरिंग, टेस्ट एंड डिस्कशन होगा। आपकी जो सेकेंड ईयर की बुक है उसके टेस्ट एंड डिस्कशन होंगे, एफएलपीज होंगे, एंड यू हैव कंप्लीट एक्सपीरियंस ऑफ एनईटी। जो एनईटी 2 है इसमें फर्स्ट ईयर की बुक कंप्लीट, टेस्ट एंड डिस्कशन, सेकेंड ईयर की बुक के लेक्चर, टेस्ट एंड डिस्कशन, आपके एफएलपीज, आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन की एनईटी की इंशाल्लाह हो जाएगी। और थर्ड में जिस तरह मैंने आपको बताया, हम बाकी जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके टेस्ट की भी जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट हो जाती है, कंप्लीट प्रिपरेशन होती है। और यूनिवर्सिटी वाइज हम क्या करते हैं, स्टूडेंट से जो एफएलपीज हैं वो लेते हैं। तो स्टूडेंट इस चीज को समझें कि हमने देखा है कि जो स्टूडेंट बिल्कुल एंड पे प्रिपरेशन कर रहे होते हैं उनकी सक्सेस का हमने देखा हार्डली 20-22% है। इस टाइम पे आज के इस वेबिनार में भी आपको जो समझाना चीज मकसद था वो क्या है कि आप जितना अर्ली तैयार करेंगे, और ये मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए भी है, जो अब ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, अगर आप पहले से तैयारी नहीं करेंगे। और देखें इसके 2-3 फायदे जो हैं, हमने यहां पे प्रैक्टिकली इस चीज को ऑब्जर्व भी किया कि जो हमारे स्टूडेंट एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे होते हैं उनकी रेगुलर स्टडीज की भी बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाती है प्रिपरेशन, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, उनको कॉन्फिडेंस आता है, उनको बहुत एक फर्क नजर आता है। यहां मैं आपको लाजमी ये बताना चाहूंगा, और हमारा चूंकि बताना फर्ज है, कि आप अगर पहले से तैयारी नहीं करेंगे मे बी आपका 1 ईयर लॉस्ट हो जाए। आप जब एंड पे जाएंगे आपकी सही तरह से प्रिपरेशन नहीं होगी, आपका फियर होगा, आप फिर टाइम मैनेजमेंट आपके लिए उस टाइम पे ज्यादा मुश्किल होगी। सो ये एक प्लान था जो आपके साथ शेयर किया है। क्लासेस जो है वो हमारी वीकेंड पे हैं, लाइक सैटरडे एंड संडे, उस पे हम फ्राइडे को भी टीचर्स अगर समझते हैं वो कॉल कर लेते हैं। तो इसमें 2 डेज और 3 डेज का हमारे पास क्लासेस का जो है वो प्लान होता है आपके लिए। टॉर्शिया के जो इंजीनियरिंग रिजल्ट्स हैं उस पर भी हम बात करते हैं। ये 2016 के हमारे स्टूडेंट हैं, इनकी माशाल्लाह फर्स्ट पोजीशन ओवरऑल 99.9 परसेंटाइल। तलहा आबिद है, इनका 2017 का ये हमारा रिजल्ट है। देन मोहम्मद बिलाल 172 आउट ऑफ 200, ये हमारे एक अचीवर। देन अदील अहमद, इनके माशाल्लाह 166 आउट ऑफ 200 इनके मार्क्स आए और इनका एडमिशन जो है वो कंफर्म हुआ। और ये कुछ स्टूडेंट जो 21 के हमारे रिजल्ट्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे स्टूडेंट जो नस में सिलेक्ट हुए हैं। और इसके अलावा भी देर आर सो मैनी स्टूडेंट, जिस तरह मैंने बताया, हर साल जो हमारे इदारे के बाकी यूनिवर्सिटीज में सिलेक्ट होते हैं और वो हमारा और अपने पेरेंट्स का नो डाउट प्राउड है। डीएलपी की मैंने बात की थी
और डीएलपी क्या है, इसके 11 फीचर्स हैं बेसिकली। सबसे पहला क्या है कि ये ऑनलाइन बेस एमसीक्यूज टेस्ट है और ये आपका स्केड्यूल होता है जो आपका स्कीम ऑफ स्टडी है उसके साथ एंड सिंक्रोनाइज टीचिंग क्लासेस के साथ इसका प्लान होता है और इसमें थाउजेंड्स ऑफ प्रैक्टिस एमसीक्यूज आपके पास होते हैं। आपको ऑन द स्पॉट इसमें रिजल्ट पता चल जाता है, आप टेस्ट को रिव्यू कर सकते हैं, ओवरऑल सब्जेक्ट की प्रोग्रेस को आप चेक कर सकते हैं, ओवरऑल क्लास की परफॉर्मेंस को देखते हैं, लाइव चैट ऑप्शंस आपके पास होता है टीचर के साथ एंड ऑनलाइन जो लेक्चर नोट्स हैं वो भी आपके लिए अवेलेबल होते हैं। सो ये भी हम अपने स्टूडेंट को, चाहे वो एमकैट के हों या वो एनईटी के हों, किसी भी एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हो, उनके लिए हमारे पास ये डीएलपी का कह लें कि एक यूनिक फीचर मौजूद है। एंड देन उसके बाद हमारी जो पब्लिकेशंस है, पब्लिकेशन में हमारी 2 बुक्स हैं, एक हमारी प्रैक्टिस बुक है और एक हमारी प्रेप बुक है। दोनों बुक्स जो हैं आप उनको ऑब्टेन कर सकते हैं और उस पर प्रैक्टिस करके जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे, हर रेलेवेंट मटेरियल जो है आपको फिर इनके बाद किसी और बुक को कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप अगर यही मटेरियल जो इन हमारी पब्लिकेशंस में है आप इसको थॉरोली पढ़ते हैं, प्रैक्टिस आप एमसीक्यूज की ज़्यादा करते हैं, आपको कंप्लीट नॉलेज जो है वो आ जाता है। देन उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन है एनईटी 1 एंड 2 की वो हमारी ओपन है और इसमें हमारे पास कुछ स्कॉलरशिप्स हैं जो कि हमारे टॉर्शियंस हैं उनके लिए भी और जो एस्ट्रॉन में पढ़ते हैं उनके लिए 15% है। वेल यहाँ पे मैं ये सारा वेबिनार हुआ, आपको स्टार्ट से मैंने बताया कोई भी सक्सेस है याद रखिएगा वो सेक्रीफाइस के बगैर नहीं है। आप लाइफ में किसी भी अचीवर को देखते हैं उसके पीछे एक हमें मेहनत नजर आती है, उसके पीछे हमें डेडिकेशन नजर आती है। आज अगर आप अपने टाइम को और अपनी एनर्जीज को कह लें कि किसी मकसद के लिए, पर्पस के लिए आप कह लें कि कुर्बान कर रहे हैं, आपको इसका रिवॉर्ड बेटा मिलना ही मिलना है। आपका जो ट्रस्ट है वो मैं समझता हूं कि यहां पे होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं। मैं अक्सर स्टूडेंट से कहता हूं, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट्स को तो जल्दी एक चीज़ है वो मिल जाती है और कुछ को उसका इंतज़ार करना पड़ता है, बट ऐसा नहीं है कि आपको सक्सेस ना मिले। सक्सेस टेक्स टाइम बट इट रिक्वायर्स योर सेक्रीफाइस ऑल्सो। वो आपकी सेक्रीफाइस जो है उसको डिमांड करती है। और विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, आज आपने ये जो वेबिनार था इसको अटेंड किया। और मैं लास्ट में जाते जाते स्टूडेंट्स आपको बताना चाहूँगा, वो कहा जाता है ना कि ना तू ज़मीं के लिए है ना तू आसमां के लिए है, जहाँ है तेरे लिए तू नहीं जहाँ के लिए। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।